नमस्कार। आज सभी छात्रों को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम सुखी ढाली का पहले दृश्य वाला अगला शेष भाग प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी बहू आश्चर्य से क्या इंदु बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया। बड़ी बहू, उसी आश्चर्य से काम से हटा दिया है? भला क्या दोष था उसका? इंदु, दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू स्तंभित, काम करना नहीं आता? इंदु, उसे बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख आऊँगी। भला कई दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते, किंतु बहू रानी ना मानी। झाड़ू उन्होंने उसे हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ स्वयं कर लूँगी। अभी तक इतना तो सलीका नहीं कि बैठक कैसी साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू क्या सीख जाएगी? बड़ी बहू, सलीका नहीं मैं इंदु, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यह मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकरों से काम लेने की भी तमीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पर इंदु जिस तरह से गैलरी से यानी ऊपर सीढ़ियों से नीचे आती है तो वहाँ पर उसके पीछे भाभी भी आती है। तो उस समय वो पूछती है कि क्या बात है इंदु। तो उस समय इंदु को बहुत क्रोध होता है। वो कहती है कि बेला, जिस तरह से मिश्रानी का अर्थ है नौकरानी, काम करने वाली, काम वाली भाई भी बोलते हैं, मिश्रानी बोलते हैं, तो ये काम करने वाली मेड को कहते हैं। तो अब इसको 10 वर्ष से ये काम कर रही थी। तो दादाजी के घर पर ये 10 वर्ष से काम कर रही थी। तो उस समय इसे काम से हटा दिया है, यानी निकाल दिया है। तो उस समय बेला इसको हाथों से, जो झाड़ू बोलते हैं ग्रूम, उसको छीन लेती है और फिर उसको यानी थोड़ा सा दुख पहुँचे जिसे बातें करती है। और वो कहती है कि ना तुम्हें बैठने का ढंग है, या डिसिप्लिन नहीं है, या अनुशासन नहीं है, ना उठने का, चलने का, कुछ भी तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं है। तो तुम बैठक यानी बैठने की जो डिसिप्लिन है वो तक तुम्हारे में नहीं है। तुम यहाँ पर काम मत करना करके उसको डांटती है। तो उस समय वो विनती करती है, यानी रिक्वेस्ट करने पर भी मैं 10 से 5 दिन तक सीखूंगी। तो उस समय 5 या 10 दिन से तुम क्या सीख सकती हो जो 10 साल से यहाँ पर काम करते हुए नहीं सीखी। तो उस समय इंदु जाकर अपनी भाभी बेला को मनाती है कि भाभी, ये 10 साल से जो काम कर रही है, ये बर्तन साफ़ करना यानी वेजल्स को धोना, घर का सफाई करना यानी घर को, हाउस को क्लीन करना, और फिर कपड़े धोना यानी जो कपड़ों को, यानी जो क्लॉथ्स को वॉश करना, ये सारी चीज़ें ये सभी में करती है। पर आप में जो थोड़ी सी डिसिप्लिन है तो उसमें वो कैसे करेगी, आप उसे थोड़ा सा बता दीजिए, वो करेगी। तो उस समय वो कहती है कि उस पर क्रोध आ जाता है, बेला को इंदु के ऊपर भी क्रोध आ जाता है, और उस काम वाली के ऊपर भी क्रोध आने के बाद उसको काम से हटा देती है, यानी निकाल देती है। तो उस समय इंदु कहती है कि आप में ही डिसिप्लिन नहीं है कि नौकरों से कैसी बात करनी चाहिए। तमीज़ का अर्थ है डिसिप्लिन। बड़ी बहू, हाँ और क्या?
इंदु झट से बेला, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा, तुम तो लड़ते हो। मैं सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकरों से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली, अब और वह ढंग मुझ में नहीं आता। मैंने नौकरों को जो यहीं आकर देखे हैं। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिससे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देना मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है। ना जाने तुम लोगों को किस तरह का इन पहाड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मैके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ो 2 घड़ी भी ना टिकती। अब यहाँ पर बेला इंदु को कहती है कि आप जैसे हैं, आप लोग कैसे हैं, आप ही की तरह के नौकर भी वैसे ही हैं। यानी जिस तरह से एक घर को क्लीन करना और डेकोरेट करना, ये सारा एक आइडिया होता है। सिर्फ झाड़ू लगाना यानी घर को साफ कर देने से, यानी घर को क्लीन करने से कोई डिसिप्लिन ये नहीं होती, क्योंकि कौन से आइडिया से कौन सी जगह कहाँ पर रखकर डेकोरेट करना है और कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी जाती है, ये सारी चीज़ें आपके नौकरों में तो वो नहीं है। अगर ऐसे नौकर मेरे घर में होते तो चलो 2 दिन क्या, सिर्फ 2 मिनट्स यानी 2 सेकंड में भी हम लोग ऐसे नौकरों को काट देते, करके बेला इंदु से कहने लगती है। बड़ी बहू, कहीं उसे ये सब बातें इंदु और कैसे कही जाती है। जब से आई है यह तो सुन रही है। नौकर अच्छे हैं तो उसे मैके में खाना पानी अच्छा है, तो उसके मैके में कपड़े पहनने का ढंग आता है, तो उसके मैके वालों को हम तो ना जाने कैसे जी रहे हैं। नाक के भौं चढ़ाकर यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ नहीं आता। हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार, हम स्वयं गंवार। अब यहाँ पर इंदु बड़ी बहू को कहती है, यानी वहाँ के उनके यानी माँ और उनके चाची हैं और उनके बड़ी माँ हैं, तो उनसे वो कहने लगती है कि हम लोगों में थोड़ी सी भी डिसिप्लिन नहीं है, न हमारे में वो कैसे घर को, यानी हमें खाने पीने का, बैठने उठने का, ये सारी चीज़ें हमारे में कुछ भी नहीं है। बस हम लोग जिस तरह से हम लोग एक गंवार की तरह हैं, यानी एक गांव में पले बड़े हैं, हमारे पास ना डिसिप्लिन है, ना मैनर्स है, और ना कोई हमें उस तरह से रहने की एक छवि होती है, वो तक नहीं है। और हमारे नेबर्स यानी पड़ोसी, वो भी हमारी ही तरह, जिस तरह से वो भी डिसिप्लिन नहीं है। और स्वयं हम भी और हमारे नौकर भी, हम सभी एक तरह से गंवार की रूप में हैं। गंवार यानी इलिटरेटेड, अनएजुकेटेड, और फिर कोई डिसिप्लिन नहीं रहती, कोई मैनर्स नहीं रहती, वैसे वालों को गंवार भी कहते हैं। नेक्स्ट, बड़ी बहू चकित वस्तु साफ सुनती है। इंदु, मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी, तुम्हारे मैके की एक नमूना तुम ही जो हो। एक मिश्रानी और ले आती तो हम गंवार भी उससे कुछ सीख लेते। दाईं दीवार के कमरे से छोटी भाभी इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है। उनके पीछे पीछे रजवा है। अब यहाँ पर जिस तरह से अब इंदु कहती है, अच्छा भाभी, हम लोग तो गंवार हैं, यानी बेला को कह रही है, तो आपके घर में इतनी डिसिप्लिन, ये सब कुछ है, मैनर्स है, सारी चीज़ें आप पूरी सही तरीके से करती हो, तो उसकी एक एग्ज़ाम्पल आप ही हो। तो आप ही अपने घर से एक नौकरानी भी ला लेती, तो उससे हम लोग बहुत सा
सीख सकते थे, यानी उससे हम लोग कुछ अच्छा अपने जीवन में बदलाव ला सकते थे करके कहती है। तो हमें भी वो सीखने का एक्सपीरियंस मिलता था। और फिर वैसे ही जो उनकी छोटी भाभी और फिर छोटी बहू और फिर इंदु की माँ भी आ जाते हैं। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? ये रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे। इंदु, मीठे वे कब कहती है जो आज कड़वी कहेगी? छोटी भाभी, यह आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? रजवा भरे हुए गले से, मैं जी आज उन्हें बरबस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपके सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार का अनादर नहीं किया। अब यहाँ पर रजवा रोकर कहती है कि मैंने इतने दिनों से जितना भी कार्य किया वो सब कुछ था, पर अब किसी ने मेरे इस बेला ने मुझे इस काम से हटा दिया और बहुत सा मुझे अनादर कर दिया। तो वो मुझे बिहेवियर ही अच्छा नहीं की। तो मुझे 10 साल हो गए, आप सभी ने मेरे लिए जितना मान सम्मान दिया, आज बेला ने मुझे वो सारा मान सम्मान गिरा दिया करके वो नौकरानी रजवा सभी से कहने लगती है। धन्यवाद।